नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में प्रेम ही आनंद का आधार है। क्या रागी और क्या विरागी सभी यह कहते पाए जाते हैं कि यह संसार मिथ्या है, भ्रम है, दुखों का आगार है, किंतु तब भी सभी जी रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि लोग विवशता पूर्वक जी रहे हैं, इच्छा पूर्वक जी रहे हैं और जीने के लिए अधिक से अधिक अवधि चाहते हैं। सभी मरने से डरते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। दुखों के बीच जीने की यह अभिप्सा प्रकट करती है कि संसार में अवश्य ही कोई ऐसा आकर्षण है जिसके लिए सभी लोग दुख उठाने में तत्पर हैं। देखा जा सकता है कि लोग सुंदर फल फूलों को प्राप्त करने के लिए कंटीले झाड़ झंखाड़ों में धंस जाते हैं। मधु के लिए मधुमक्खियों के डंक सहते हैं। माणिक मोतियों के लिए भयंकर जंतुओं से भरे समुद्र में बैठ जाते हैं। वे फूलों, फलों, मधु और माणिक मोतियों के लिए कांटों, मक्खियों और मगरमच्छों की जरा भी परवाह नहीं करते। उनकी चुभन, दंश और आक्रमण को साहसपूर्वक सह लेते हैं। तो इस दुख और कष्टों से भरे संसार सागर में ऐसा कौन सा फल, मधु अथवा रत्न है जिसके लिए मनुष्य दुखों का भार ढोता हुआ खुशी खुशी चलता जीता चला जा रहा है और जब तक अवसर मिले जीने की चाह रखता है। निश्चय ही संसार का वह फल, वह मधु और वह रत्न प्रेम है, जिसके लिए मनुष्य जी रहा है और हर मूल्य पर जीना चाहता है। अब यह बात भिन्न है कि उसका अभिष्ट प्रेम सांसारिक है, वस्तु या पदार्थ के प्रति है। दिशाएं दो हो सकती हैं, किंतु आस्था एक है और आकर्षण भी अलग अलग नहीं है। इसी प्रेम रूप आधार पर सारी विधि व्यवस्था चल रही है। एक प्रेम ही संसार का सत्य है और सार है। प्रेम ही आनंद का आधार है और आनंद ही मनुष्य की जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए ही मनुष्य सारे कष्ट उठाता हुआ सुख मानता है। जब यह जिज्ञासा पूर्ण हो जाए, उसे प्रेम का सच्चा स्वरूप प्राप्त हो जाए, तब उसके आनंद की सीमा कहाँ तक पहुँच जाएगी, इसका अनुमान कठिन है। इसे तो भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। जिनके हृदय में प्रेम का प्रकाश जगमगा उठता है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। इस हाड़ मांस से बने मानव शरीर में देवत्व के समाविष्ट होने का आधार प्रेम ही है। प्रेम की प्रेरणा से साधारण मनुष्य उच्च से उच्चतर बनता चला जाता है। प्रेम मानव जीवन की सर्वोच्च प्रेरणा है। से सारी प्रेरणाएं इस एक ही मूल प्रेरणा की आश्रित शाखा प्रशाखाएं हैं। स्वाधीनता और सद्गति दिलाने वाली भावना एकमात्र प्रेम ही है। संसार की रचना और प्रेरणा का सारा तत्व यह प्रेम ही है। इसी के जीवन समृद्ध बनता है, दुख की निवृत्ति होती है और परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। प्रेम परमात्मा रूप है, आनंद और उल्लास का आदि तथा अंतिम स्रोत है। प्रेम एक दिव्य तत्व है। इसके परिणाम भी सदैव तीनों कालों में दिव्य ही होते हैं। आत्मविश्वास, साहस, निष्ठा, लगन और आशा आदि के जीवन भाव प्रेमामृत की सहज तरंगे हैं। जिस प्रकार पर्वतों पर संचित हिम कुछ काल में परिपाक होने पर जल के रूप में बह बहकर धरती को साराबोर कर देता है और उसकी जलन, उसका ताप और उसकी निरस्ता हर लेता है, उसी प्रकार हृदय में संचित प्रेम भी परिपाक के परिपक्व पश्चात बहकर मनुष्य और मनुष्यता दोनों को आनंद, उल्लास और प्रसन्नता से ओतप्रोत कर देता है। प्रेम का अभाव मनुष्य को नीरस, शिथिल, अतृप्त और कर्कश बना देता है, जिससे जीवन का सौंदर्य, सारा आकर्षण और सारा उत्साह समाप्त हो जाता है। जो प्रेम का आदान संसार अंधकार का घर कहा है। विषय वासनाओं के आसुरी तत्व यहाँ पर मनुष्य को अंधकार की ओर ही प्रेरित करते रहते हैं। संसार की अंधकारपूर्ण प्रेरणाओं के बीच प्रेम ही एक ऐसा तत्व है कि जिसकी प्रेरणा प्रकाश की ओर अग्रसर करती है। प्रेम ही आत्मा का प्रकाश है। इसका अवलंबन लेकर जीवन पथ पर चलने वाले सत्पुरुष कांटों और कटुता से
परिपूर्ण इस संसार को सहजानंद की स्थिति के साथ पार कर जाते हैं। प्रेम का आश्रय परमात्मा का आश्रय है। इस स्थूल संसार को धारण और पोषण करने वाली सत्ता प्रेम ही है। यही प्रेम तो आत्मा के रूप में जड़ चेतन में परिपक्व हो रहा है। व्यक्ति और समष्टि में आत्मा का यह प्रेम प्रकाश ही ईश्वर की मंगलमयी उपस्थिति का आभास कराता है। प्रेम का यह स्वरूप आत्मीयता भी है, जो कि मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है। आत्मीयता की प्यास, प्रेम की आवश्यकता मनुष्य जीवन के लिए सहज स्वाभाविक है। इसकी पूर्ति न होने पर मनुष्य एक ऐसा अभाव अनुभव करता है जिसका कष्ट संसार के सारे दुखों से अधिक यातनादायक होता है। बच्चा माँ से प्रेम चाहता है, पत्नी पति से प्रेम चाहती है और पुरुष नारी से प्रेम की कामना करता है। पड़ोसी पड़ोसी से, राष्ट्र राष्ट्र से, मनुष्य मनुष्य से, यहाँ तक कि पशु और जड़ वस्तुएं भी प्रेम और आत्मीयता की भूखी रहती हैं। प्रेम पाने पर पशु अपनी भंगिमाओं से और जड़ पदार्थ अपनी उपयोगिता के रूप में प्रेम का प्रतिदान करते हैं। प्रेम का यह आदान प्रदान रुक जाए तो संसार असहनीय रूप से नीरस, कटु और तप्त हो उठे। पदार्थ अनुपयोगी हो जाए, पशु बर्बर हो उठे और मनुष्य घृणा, क्रोध और देश की भावना से आक्रांत हो अपनी विशेषता ही खो दे। चारों ओर ताप ही ताप परिव्याप्त हो जाए। प्रेम जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति आदान प्रदान के आधार पर होती ही रहनी चाहिए। तभी हम इस समस्त संसार के साथ विकास करते हुए अपने चरम लक्ष्य उस परमात्मा की ओर बढ़ सकेंगे, जो आनंदानंद स्वरूप है, सत है और चेतन है। प्रेम के आदान प्रदान के बिना जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा संतोष कदापि नहीं मिल सकता। मनुष्य आदि से अंत तक कलप कलप कर जिएगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। प्रेम मनुष्यता का सबसे प्रधान लक्षण है और इसकी पहचान है त्याग अथवा उत्सर्ग। यूँ तो सभी मनुष्य प्रेम का दावा करते हैं, पर यथार्थ बात यह है कि उनका अधिकांश प्रेम स्वार्थ प्रेरित होता है। वे अपने स्व और अपने अहम की पूर्ति के लिए प्रेम का प्रदर्शन करते हैं और इनकी तुष्टि हो जाने पर आंखें फेर लेते हैं। यह वह प्रेम नहीं है जिसे मनुष्यता का लक्षण कहा गया है। यह तो अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक उपाय है, साधन है। इससे वह आध्यात्मिक भाव, वह ईश्वरीय आनंद जागृत नहीं हो सकता, जो कि सच्चे प्रेम की उपलब्धि है और जिसको पाकर मानव कृतार्थ हो जाता है। जहाँ सच्चा प्रेम है, आध्यात्मिक आत्मीयता है, वहाँ त्याग, उत्सर्ग और बलिदान की भावना होना अनिवार्य है। प्रेम में देना ही देना होता है, लेने की भावना का वहाँ अवसर नहीं रहता। लेन देन लौकिक जीवन का साधारण नियम है, इसमें प्रेम शब्द का आरोप करना अन्याय है। प्रेम जैसे पवित्र तथा इच्छारहित ईश्वरीय भाव का अपमान करना है। प्रेम तो विशुद्ध बलिदान है, इसमें प्रेमी अपने प्रिय के लिए सब कुछ उसकर करके ही तृप्त का अनुभव करता है। प्रेम में देना ही देना होता है, लेना कुछ नहीं। जहाँ परिवार, समाज, राष्ट्र और संसार के लिए निस्वार्थ त्याग, निर्लेप बलिदान की भावना दिखलाई दे, वहाँ पर ही प्रेम का अनुमान करना चाहिए। जिसमें दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे डालने की भावना हो तो, पर उसके बदले में कुछ भी लेने की भावना हो तो समझना चाहिए कि उस मनुष्य में सच्ची मनुष्यता का निवास है। वह धरती पर शरीर से देवता और अपनी आत्मा से परमात्मा रूप है।